हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछला क्लास में हम आपको 11th क्लास का इंटीग्रेशन पढ़ाए थे। इंटीग्रेशन का कितने टाइप्स, उसका बेसिक फार्मूला, उसका कुछ वर्किंग रूल जो हम लोग को फिजिक्स में यूटिलाइज है। आज उसी इंटीग्रेशन को हम लोग फिजिक्स में यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे? चूँकि इंटीग्रेशन मेथड दैट मीन्स कैलकुलस के द्वारा मोशन इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है ना। उसको हम लोग आज प्रूव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। फिर एक बार जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ग्राफ मेथड से प्रूव होगा, वो भी करेंगे। तो अभी चूँकि तुरंत कैलकुलस हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर लेते हैं। एक बार फिर पढ़ लेंगे, चूँकि जितना बार आप इसको पढ़ेंगे उतना रिवाइज होगा, उतना आपको याद होगा। एकदम VBI है जी। देखो हम लोग ये 9th क्लास में भी पढ़े थे, टू प्रूव द मोशन इक्वेशंस, ये इसी को काइनेमेटिकल फार्मूला बोलते हैं। काइनेमेटिकल फार्मूला बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। देखो फर्स्ट मोशन इक्वेशन एकदम फिक्स है कि ये फर्स्ट है जी। इसका फार्मूला पढ़े हैं V बराबर U प्लस AT। सेकेंड मोशन इक्वेशन है वह आपका है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड फार्मूला है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, ठीक है ना। यह फार्मूला आपका 3 है। एक और है फोर्थ फार्मूला भी S nth का, उसको भी बताएंगे। तो इसमें कौन क्या है? V एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी है जी, फाइनल वेलोसिटी। और इसका हम बता चुके हैं कि यह जो होता है ds बाई dt, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एस आपका डिस्प्लेसमेंट है जी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ए जो है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। और यह जो होता है dv बाई dt, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। t आपका टाइम और u आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? तो ये सब का यूज करते हुए इंटीग्रेशन के द्वारा हम लोग प्रूव करेंगे। तो उसमें आपको मेन लिमिट भी समझना है कि लिमिट कैसे हम लोग यूज करेंगे। जैसे कुछ कुछ आपका जानते हैं, लिमिट यूज्ड फॉर दिस इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन में क्या क्या लिमिट यूज करेंगे? जैसे आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, टाइम। तो टाइम ऑलवेज जो वेरी करेगा 0 से t, तो इसको हम लोग 0 से t इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है ना? तो टाइम में जो भी आपका वैल्यू होगा 0 से t करेंगे, चाहे कैपिटल T करो चाहे स्मॉल t। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जहां भी आएगा, चाहे v के टर्म में चाहे d के टर्म में जो आएगा, तो ये आपका इनिशियल से कहां तक? फाइनल तक। थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं चले हैं तो 0, और चले हैं तो s, ये ना होगा। एक और चौथा मोशन इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड फॉर nth सेकेंड, यानी लास्ट nth सेकेंड में डिस्टेंस जो कवर होगा उसको निकालना है। तो s nth इज इक्वल टू un प्लस 1/2a 2n माइनस 1, यही आपको प्रूव करना है। तो इसी पर यह बेस्ड है। अब देखिए बारी बारी से हम लोग
यह प्रूव करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखिए एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि यदि आपका यूनिट टेस्ट हो तो यूनिट टेस्ट में यदि मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको आता है तो यह इक्वेशन जरूर आएगा, निश्चित आएगा। चाहे कोई भी एग्जाम लो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो या अदर कोई भी, जो भी यूनिट टेस्ट लेता है स्कूल और यह शामिल करता है तो निश्चित आता है। खास करके केंद्रीय विद्यालय में तो 100% हम बता रहे हैं। तो यह आपका एस एन एथ इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 टू एन माइनस 1 सबको बारी बारी से कर रहे हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट से। पहला है आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही प्रूव करना है बाबू। कैसे प्रूव करेंगे? अब सोचिए, इंटीग्रेशन से करना है, यहाँ पर v लाना है तो जरूर dv को इंटीग्रेट किया होगा। dv को इंटीग्रेट किया होगा तो आया होगा। अब देखो तो एज वी नो दैट dv बाई डी टी, देखो dv बाई डी टी बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन है जी, तो ये हो गया a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। देखिए कितना आसान है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन चढ़ाएंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बिगेट, ठीक है? तो इंटीग्रेशन चढ़ा दो, dv इज इक्वल टू a dt, क्लियर है ना? अब आइए यहां से ध्यान दीजिए, एक्चुअल में लिमिट अब यूज करना है तो पहले इसको एक स्टेप और लिख लीजिए। dv इज इक्वल टू, देखिए यहाँ d के टर्म में जो रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, बाकी टर्म कांस्टेंट रहेगा जी, उसको इंटीग्रेशन से पहले लिख देना है। तो इसको इंटीग्रेशन से पहले लिख दिए dt। अब लिमिट यूज करेंगे तो लिमिट में हम बोले थे वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक जी? तो u से इनिशियल से फाइनल तक। टाइम कहाँ से कहाँ वैरी करेगा? 0 से t तक। अब इंटीग्रेट कर दो तो dv का इंटीग्रेशन भी, अब आप स्क्वायर ब्रैकेट में दाएं तरफ लिमिट को लिखते हैं, dt का इंटीग्रेशन t बता चाहिए हैं, लिमिट दाएं तरफ 0 से t। अब आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोले थे तो ध्यान देना, यह भी है यह भी है, ऐसा मत सोचना कि यही रह गया है। ये मान लिया कि x रहता तो x को हटा करके अपर लिमिट भी रखते, माइनस लोअर लिमिट यू रखते, तो यहाँ पर भी है तो भी हटेगा, तो इसको हटा दिए और यह हो गया अपर लिमिट माइनस ये हो गया लोअर लिमिट इज इक्वल टू a। अब टी हटा करके अपर लिमिट माइनस 0 है लोअर लिमिट तो 0। अब इसको सोल्व कर दिए तो v माइनस यू बराबर ए टी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो बाबू ये आपका फर्स्ट मोशन इक्वेशन क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। किसके द्वारा? बाय कैलकुलस मेथड के द्वारा। क्लियर है ना? तो इसको नोट करो, तब हम आगे बढ़ा रहे हैं। तब तुम लोग नोट कर लिया होगा। अब देखो सेकेंड ही ज्यादा पूछता है जी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अपने से सोचो, हमको एस लाना है इंटीग्रेशन के द्वारा, तो जरूर जो आपको यह लाना है ये जरूर ds को इंटीग्रेट किया होगा। नहीं तो ds को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? यदि हम लोग यहां पर थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कहीं पर भी कि ds बाई डी टी इज इक्वल टू भी, यही ना पढ़े थे? तो ds बाई डी टी इक्वल टू भी और v इक्वल टू अभी आप प्रूव किए हैं फाइनल वेलोसिटी u प्लस ए टी। तो देखो तो ds बाई डी टी इक्वल टू v के जगह इसको पुट कर देंगे u प्लस ए टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यह यहां से गुना होगा या पूरा पहले लिख लो, ये हो गया dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो
तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेगा, तो लिख दो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बी गेट। तो ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। तो देखो ds यह u से गुना dt में आ इंटीग्रेशन में, तो u dt, यह इंटीग्रेशन ए टी में गुना इधर dt गुना, तो ए टी डी टी। अब आपको पकड़ लेना है कि कौन कांस्टेंट, तो यहाँ d के टर्म में टाइम है तो u कांस्टेंट, तो केवल dt इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ t के टर्म में dt है तो t रहेगा, ये कांस्टेंट तो ये बाहर करो, तो t इंटू डी टी। क्लियर है ना। अब आपको लिमिट के लिए बोले थे यूज करना, तो यह डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का लिमिट 0 से कहाँ तक, s तक। टाइम का लिमिट कहाँ से, 0 से t तक। टाइम का लिमिट कहाँ से, 0 से t तक। अब इंटीग्रेट कीजिए, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s 0 से s तक। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 0 से t तक साइन प्लस। अब यहाँ पर t1 है बाबू, तो n वाला फार्मूला 1 + 1 बटा में 1 + 1 यानी t स्क्वायर बटा में 2, तो लिमिट 0 से कहाँ तक, t तक। अब देख लो, अब इसको वैल्यू पुट करो, इसको हटा करके अपर माइनस लोअर, तो s माइनस 0 इज इक्वल टू, इसको हटा के अपर माइनस लोअर t माइनस 0 प्लस a/2 बाहर कर दो। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हटाएंगे t तो t अपना यहाँ आएगा, स्क्वायर रहेगा, तो t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए देखिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड प्रूव हुआ कि ना हुआ, तो सेकेंड आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है ना। अब थर्ड देख लो, थर्ड तुरंत कर देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही ना जी। तो v स्क्वायर लाना है तो जरूर आपका v dv को इंटीग्रेट किया होगा, तो इसी से हम लोग चलेंगे, जो जानते हैं उसी से। एज वी नो दैट dv/dt इज इक्वल टू a। अब दोनों तरफ हम ds से गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग ds ऑन बोथ साइड्स बी गेट। तो dv/dt गुने ds a इंटू ds। अब देखो तो ध्यान दो, यहाँ पर ds/dt, ds/dt बराबर क्या होता है जी, v ना, तो ये आ गया v dv, इधर आ गया a ds। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वेलोसिटी u से कहाँ तक, v तक, a कहाँ से, 0 से s तक। तो इसका देखो आ गया v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, ds का s 0 से s। अब इसी के जगह अपर माइनस लोअर, तो v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2, ये हो गया अपर माइनस लोअर s माइनस 0, 2 उधर भेज दो, तो v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी यहाँ पर देख लो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया प्रूफ तीनों बाबू। अब आपको चौथा भी कर देते हैं, पहले इसको नोट करो। चलो देखो बाबू, अब आपको फोर्थ जो मोशन सिक्वेशन है एस nth का डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं बता देता हूँ। चूँकि अभी आप एक पढ़ लिए हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी हम एस nth के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, डिस्टेंस कवर्ड फॉर nth सेकेंड, यही है, तुरंत बना देंगे। डिस्टेंस
कवर्ड फॉर nth सेकेंड। देखो nth सेकेंड कहते हैं किसे, सपोज करते हैं कि कोई यह पार्टिकल किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से चलना शुरू किया सर्टेन डायरेक्शन में, क्लियर है, यह A टू C पहुंच रहा है। तो A से C जाने में इसको जो टाइम लगता है वह आपका n सेकेंड है, ध्यान देना जी, n सेकेंड। C से पहले कोई आपका पॉइंट है B, जो B से, यदि यह पार्टिकल B से C पर जाती है तो यहां एकदम टाइम फिक्स है 1 सेकेंड जी, B से C जाने में, क्लियर है ना। अब अपने से देखो तो A से B जाने में टाइम कितना लगेगा, n-1 सेकेंड, क्लियर है ना। अब तो क्लियर हो गया। तो यह जो लास्ट 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करता है उसी को बोलते हैं nth सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस A टू C निकालेंगे, डिस्टेंस A टू B निकालेंगे और इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A टू C, इसको Sn, तो आप फार्मूला यही प्रूव करो, Sn का मतलब है कि जितना टाइम लिया, तो ut, तो t की जगह n यहां लिख दो, t बराबर n सेकेंड, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो t की जगह n सेकेंड ना। अब देखो तो डिस्प्लेसमेंट फॉर n-1 सेकेंड यानी A टू B, तो इसको Sn-1, तो टाइम की जगह n-1 पुट करो, फार्मूला वही है u n-1 यानी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो टाइम की जगह n-1। अब आपको ये लास्ट सेकेंड का निकालना है, तो घटा देना, डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड, या डिस्टेंस भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट पाथ है। तो एस nth इज इक्वल टू Sn-s-1, यानी Snth ये आपका un प्लस 1/2 an² माइनस सेकेंड un-1 प्लस 1/2 an-1 का होल स्क्वायर, इसको आप घटाएंगे तो वो आएगा। अब देखिए इसी से आपको सेकेंड मेथड हम लोग चौथा कर रहे हैं, फोर्थ नंबर जो है इसी से हम लोग कर देते हैं, Snth बराबर un प्लस 1/2 a2n-1, तो ये जनरल मेथड हो गया, जनरल से आएगा इतना। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन मेथड, तो सब वही है, देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जहां लिमिट यूज करेंगे यहां पर यही करेंगे। तो a आपका लोअर लिमिट, तो ये होगा Sn-1, ये होगा Sn, टाइम करेंगे n-1, ये होगा n, ये आपका n-1, ये होगा n, क्लियर है ना। ये होगा Sn-1, ये Sn, ये आपका n-1, ये होगा n, ये होगा n-1, ये होगा n, क्लियर है। अब इसके अपर लोअर पुट कर सकता है, तो S अपर माइनस S लोअर बराबर उसी ऐसा u n-1 प्लस 1/2 an² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब इसी को सोल्व करना है, देखो आ जा रहा है, तो ये तो हो गया Snth, u इसको तोड़ो n-1
n+1, ठीक है ना, उल्टा लिखा गया है, u+1/2n माइनस होगा, ठीक है ना, +1/2 a n² माइनस n² +1 माइनस 2n, ठीक है ना। तो एस nth इज इक्वल टू यू, n कट गया तो यहाँ 1 आया, +1/2 a n², इसको करो n² माइनस 1 + 2n, ठीक है ना जी। तो यही कट गया, आ गया, देख लो यही उसमें एस nth इज इक्वल टू यू +1/2 a, देखिए 2n प्लस में है तो इसको पहले कर देते हैं 2n माइनस 1, ये प्रूव हो गया। उसमें आपका पहले जो लिखा गया था वो बाई मिस्टेक n लिखाया था, उसको सुधार दिए हैं, हम सामने प्रूव कर दिए आप लोगों को। तो एस nth का फॉर्मूला होता है u +1/2 a 2n माइनस 1। इसके पहले जो आपको चौथा इक्वेशन लिखे थे वहाँ n होगा, उसको आप क्रॉस कर देंगे, फॉर्मूला यही होगा u +1/2 a 2n माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, तो इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। चलो देखो बाबू, अब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में जो दो इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। और कुछ जहाँ ज़रूरत होगा हम लोग बताते चलेंगे। इसमें कुछ मैक्सिमा मिनिमा भी है, लेकिन अभी आपको जितना ज़रूरत है उतना हम बता चुके हैं। बाद में फिर ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग उसी अनुसार पढ़ते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है और एचसी वर्मा का फर्स्ट चैप्टर है जी। एनसीईआरटी में हम सिलेबस में बता रहे थे, पहला जो चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड, वो फिजिकल वर्ल्ड में हम बोले थे कि आप अपने से उसको रीडिंग डाल देना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा उसे आता भी नहीं है। यानी मेन आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है एनसीईआरटी के अनुसार यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है ना, और एचसी वर्मा के अनुसार यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ही स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पहले हम लोग एक बेसिक चीज पढ़ ले, वह है आपका केमिस्ट्री में ही पढ़ना कॉमन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए बहुत लोग पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग को टॉपिक दिया हुआ है तो पहले आज इजी गोइंग से ही चलेंगे। जैसे कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं या मेजरमेंट्स करते हैं किसी चीज़ का, जैसे मान लिया जाए कि x बराबर हम लोग किए 2.548, ठीक, तो यह आपका मेजरमेंट हुआ। यदि कोई दूसरा स्टूडेंट मेजरमेंट करता है तो इसी को लिख देता है 2.5। तीसरा मेजरमेंट जो करता है वह लिख देगा 2.4, 2.55। लगभग सब आपका सेम है, लेकिन मेजर्ड वैल्यू, ये जो मेजरमेंट करने के बाद आता है इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है ना। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका एक ट्रू वैल्यू मालूम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले स्मॉल जी का वैल्यू, ऐसे हम लोग जानते हैं कि 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
तो यह ट्रू वैल्यू है। यदि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसके बराबर भी आ सकता है, इससे बड़ा भी आ सकता है, इससे छोटा भी आ सकता है। तो मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आता है ये आपका ट्रू वैल्यू हो गया या एक्चुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व किए, महसूस किए, मापने के बाद। तो सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि मेजर करने के बाद जो वैल्यू हमें आता है उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब जनरली आप लोग कहें कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम लोग किसी को भी लेके चलते हैं। अब आपका सब लगभग बराबर है, लेकिन आपका मोर एक्यूरेट जो है यह वैल्यू है। तो यह सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 2, 5, 4, 8, 1, 2, 3, 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, यानी जो डिजिट आपको आता है उसको काउंट करके लिख दीजिए। हाँ, एक चीज और, इसमें हम लोग देखो डेसिमल, ठीक ना, 10 पावर इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, डू नॉट केयर, इसको ध्यान नहीं देते। तो हम लोग लिख सकते हैं द मेजर्ड वैल्यू ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये एग्जाम्पल में हो गया। अब इसका कुछ रूल है जी, वो रूल आपको याद रखना है। केमिस्ट्री में भी है, इसमें भी है, सब रूल एक है। तो यहां देख लो, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बारी बारी से हम लिखते चलते हैं। फर्स्ट, कोई भी नॉन जीरो डिजिट आता है, नॉन जीरो का मतलब 1 से लेकर 9 तक, जीरो छोड़ करके वो सब काउंट होगा। वह डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद, ये सब आपको कोई चर्चा नहीं करना है। तो लिखेंगे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लिया कि जी का वैल्यू आ गया 9.832, तो 1, 2, 3, 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4। अब इसमें आपसे पूछेगा तो देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना 4। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंड, जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल में ही पहले लेते हैं, आपका कोई वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो आया है वो आया है 2.058। तो देखो यह जीरो आपका 2 नॉन जीरो के बीच में आ जाए, ठीक ना। तो कोई भी जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आएगा उसको काउंट करेंगे। तो लिखेंगे ऑल जीरो ऑकर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका कितना होगा जी 4। ठीक है, तो इसको नोट करो, सब रूल हम लिखवाएंगे, इस पर कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, बना के लाइएगा। देखो जी अगला पॉइंट, थर्ड आपका पॉइंट जो है वह कहता है, पहले एग्जाम्पल से ही आप लोग समझें। देखिए जैसे x बराबर 0.0982, कहता है कि कोई जीरो डेसिमल के राइट साइड और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड आता है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा
3। तो लिखेंगे थर्ड रूल, ऑल जीरो टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। हो गया। अब इसी में देखो 4 नंबर, पहले एग्जाम्पल से, जैसे x इज इक्वल टू आपको ऐसा है 0.09820 आ गया, तो यह तो आपका इधर है, चाहे ऐसा भी कर सकता है 42.00, पहले इसी कर दो, तीनों हो जाएगा। कोई जीरो डेसिमल के बाद आता है और उसके बाद नॉन जीरो नहीं है तो ये काउंट होगा 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4। तो ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ न जीरो, इफ इट इज कर दो, इट इज नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, माने वह जीरो के बाद नॉन जीरो नहीं है तो काउंट होगा। अब इसी तरह से एक और 5वां में, ऑल जीरो, चाहे डायरेक्ट कर दो, इसी को कर दो, छोड़ो 4 हो ही गया है। पहला एग्जाम्पल दूसरा 0.09820। देखो बाबू, ई काउंट नहीं होगा लेकिन ई काउंट होगा, चूंकि आपका यही वो भी हो गया, कहता है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ इट इज नॉट फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट। तो इसके बाद तो नॉन जीरो है लेकिन इसके बाद नॉन जीरो नहीं है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर। लेकिन लास्ट इसका पॉइंट है, इसको देख लो, लास्ट पॉइंट, डेसिमल का चर्चा नहीं है और बोला है कि नॉन जीरो के बाद कोई जीरो आता है तो वह काउंट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल x बराबर 4200 है जी, ध्यान देना, यहाँ डेसिमल का कोई चर्चा नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 10⁻², तो इसका पावर का कोई नहीं, तो केवल इसी का होगा, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो 5 नंबर देख लो, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक ना, तो इसको नोट करो। अब यहाँ पर अभी तुरंत HW दे रहे हैं, राइट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ फॉलोइंग। जैसे देख लो, फर्स्ट 2.8920, सेकेंड कुछ भी यूनिट रहेगा 6.67 10⁻⁻11, थर्ड 9 10⁻�9, फोर 1.6 10⁻⁻27 kg। उसके बाद आ जाओ 5 9.1 10⁻⁻31 kg, छठा 3200, सातवां 7 3.029 या 2 रहने दो, ग्राम में रहेगा, आठवां 0.0095, 9 8.20, 10
8100। ये 10 प्रॉब्लम है, ये 10 के बना लीजिएगा। आज सिग्निफिकेंट फिगर हो गया ख़त्म। अब इस पर आपको राउंडिंग ऑफ भी बताएंगे।